भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अड़चन अब खत्म हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही मिल्कीपुर का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये सीट काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इस दौरान मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो पाया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के एक फैसले के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता क्लियर हो गया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऐसे में ये सीट पर कब्जा जमाना सभी पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है। जहां बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, तो वहीं सपा के पास अयोध्या में सियासी बढ़त बनाए रखने का मौका है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीएसपी भी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि बीजेपी के पत्ते खुलना अभी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इस सीट से अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उन्होंने यहां से बीजेपी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को हराया था। वहीं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सपा ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ने का टिकट दिया। वो इस सीट से जीतकर संसद पहुंचने में भी कामयाब हुए। ऐसे में अवधेश प्रसाद ने सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। यूपी में 9 सीटों के साथ मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो सका। इसके पीछे की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका। दरअसल साल 2022 में अवधेश प्रसाद के विधायक चुने जाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने उनके चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए थे। बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द की मांग भी की थी। हालांकि जब यूपी उपचुनाव को लेकर ईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसको मंजूरी मिल गई और इस तरह मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीजेपी और सपा दोनों के लिए इस सीट पर कब्जा जमाना जरूरी हो गया। बीजेपी मिल्कीपुर से जीतकर अयोध्या में अपनी हार का बदला लेना चाहेगी, तो वहीं हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए निराशा लेकर आए। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर इस बार बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि सपा केवल 2 ही सीटें जीत पाई। ऐसे में मिल्कीपुर सीट से इस बार सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।